वर्ल्ड कप 2019 में भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा। इंग्लिश स्टार बेन स्टोक्स ने भारत का साहसी चेहरा बेनकाब कर दिया। बेन स्टोक्स की किताब ऑन फायर में तैल का खेज इंकिशाफात कहते हैं मैच हारकर भारत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रोकने के लिए भारत मैच हारा। भारतीय हुकूमत की एक और मकरू साजिश। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का आगाज। पाकिस्तान की मोदी हुकूमत के इकदाम की शदीद मसम्मत। अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर का आगाज भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसले का तसलसल है। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने रखचक्री सेक्टर में जासूसी की नाकाम कोशिश की। इसका क्वाडकॉप्टर 650 मीटर तक अंदर घुस आया था। भारतीयों पुरअमन रहो, होश के नाखुन लो। वजीर खारजा शाह महमूद का दो टोक पैगाम। अमन की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान ने सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा और ना ही छोड़ेंगे, लेकिन दिफा का भरपूर हक रखते हैं। दिनों में आप देखेंगे कि जो कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है वो सबके खिलाफ हो गई। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। टार्जन बन के शायद काकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। शहजाद अकबर कहते हैं 1 साल में 300 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए। 5 साल में 29 अरब और नून लीग के दौर में 26.5 अरब की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की सब्सिडी देने वाले शाहिद खाकान कमीशन में टार्जन बनकर पेश हुए। सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस भी फाइनल होने वाला है। कमीशन के सामने पेश हो। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है रिपोर्ट इसलिए पेश की गई ताकि इमरान खान को बचाया जाए। वजीर आजम ने किल्लत के बावजूद चीनी बरामद करने का हुक्म दिया। उस्मान बुस्तार को सब्सिडी की ज़बानी हिदायत किसने दी? कमीशन को असद उमर के जवाबात तसल्ली बख्श नहीं थे। लापता वजीर आजम का नथिया गली में सुराख मिला। लापता तो वो हैं जो दवा लेने लंदन गए थे। लापता तो इसहाक डार, हुसैन और हसन नवाज हैं। इमरान खान इन्हें मजीद बेनकाब करेंगे। मरियम औरंगजेब बताएं कौन सी सीढ़ी चढ़कर आई हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान बोले इमरान खान पर तनकीद आसमान पर थूकने के मुतरादिफ है। ईद की छुट्टियां खत्म, इजाफी वक्त तक कारोबार की सहूलत भी खत्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बाजार पीर त जुमेरात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खोलने के फैसले पर अमल शुरू। मेडिकल स्टोर 24 घंटे, बेकरीज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेशावर में ताजरों का शाम 5 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। आवाम के लिए खुशखबरी, जून में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 से 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। शदीद गर्मी की लहर के बाद मौसम की अंगड़ाई। माहिरीन मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुनाई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। NDMA ने 2 जून तक बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सूबाई महकमा जात, NHA, FWO और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। सऊदी हुकूमत का 31 मई से मक्का मुकरमा में भी कर्फ्यू में नरमी का ऐलान। शहरियों को सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी। 21 जून से मक्का मुकरमा की मसाजिद नमाजियों के लिए खोल दी जाएंगी। ब्यूटी पार्लर्स, फिटनेस सेंटर्स, बार्बर शॉप्स, हेल्थ एंड स्पोर्ट्स क्लब्स, तफरीही मराकज, सिनेमा घर बंद रहेंगे। अमरीकी सदर की सोशल मीडिया कंपनीज को बंद। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिपब्लिकन पार्टी अरकान की आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं। सोशल मीडिया कंपनीज को सख्त कवानीन का पाबंद बनाया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा।
प्री मार्केट ट्रेडिंग में ट्विटर और फेसबुक के शेयर्स गिर गए। और आईसीसी के हुक्काम बड़े फैसलों के लिए आज मुशावरत करेंगे। दुबई में इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर 5 साल मुद्दत पूरी करके सुबुकदोश हो रहे हैं। नए चेयरमैन के लिए इंग्लैंड के कॉलिन क्रूज मजबूत उम्मीदवार। तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल है। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान के आवाम से अपील भी करते रहे हैं, गुजारिशात भी करते रहे हैं और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है। पॉलिसी भी बनाते रहे, लॉकडाउन भी किया, कुछ सेक्टर्स बाद में रिलैक्स किए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया। आवाम के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए, ताजिर बरादरी के मामलात को, उनके इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए आवाम ने गो के अवाइल में एसओपीज पे ज़्यादा अमल दरामद नहीं किया। अब कुछ बेहतरी नज़र आई है, लेकिन मज़ीद भी हम आवाम से गुजारिश करते हैं कि जब ये बात अब तय हो चुका कि हमें इसी कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, वरना कोरोना हमें जीने नहीं देगा। एक तो लोगों को मुतासिर करेगा कोरोना, हमवात वाक़े होंगे और फिर मईशत को नुकसान होता रहेगा, तो फिर कोरोना हमें जीने नहीं देगा। इसलिए कि अगले साल डेढ़ में कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीनेशन अभी तक तो सामने आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना अपनी साख्त म्यूटेट कर रही है, उसको तब्दील कर रही है। मुमकिन है कि किसी वैक्सीन के आने के बाद भी इस पे फौरी तौर पे असर ना हो। और बहुत सारे इस तरह के वायरस हैं, पोलियो भी अभी तक चल रहा है और इस तरह की बीमारियां हैं, लोग उनके साथ जी रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस है। लेकिन यह है कि एसओपीज का उसको ऑब्जर्व करना, उस पर अमल दरामद ज़रूरी है। एसओपीज पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना के साथ जीना हम सीख जाएंगे। तो उसमें बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्टेट मशीनरी 24/7 हम काम कर रहे हैं और आवाम को इन चैलेंजेस से निबरत आजमाने और चैलेंजेस से निपटने और इन तमाम जो वबाई कैफियत है इससे बचाने के लिए शब रोज़ बलूचिस्तान गवर्नमेंट काम कर रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब एवरी डे 17 से 18 घंटे खुद वो काम कर रहे हैं और तमाम ये जो अरेंजमेंट्स हैं, ऑपरेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वो निगरानी कर रहे हैं और अपडेट्स ले रहे हैं, डायरेक्शंस दे रहे हैं। और यही वो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, ये वही खुलूस है कि जिसकी बुनियाद पे अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल वाज़े अंदाज में ये कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में ये तमाम मामला अंडर कंट्रोल है। पॉलिसी लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, कोऑपरेटिव लेवल पे, हर एक सतह पे। और कोरोना के तदारुक के लिए हम बलूचिस्तान
कि आवाम से अपील भी करते रहें, गुजारिशात भी करते रहें और गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही है।